आमिर बेटा तंग ना करो बेटा, मैंने तुम्हें बताया है ना कि इस साल बकरा लेने की इस्तात नहीं है। बाबा अगर आप बकरा ना लाए मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। बेटा ऐसा मत करो, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, जिद नहीं करते बेटा। ये सुनकर आमिर ने मुंह बना लिया और वो वहाँ से चला गया। गुलाम रसूल जो उस्ताद के पास ट्यूशन पढ़ने आया था, उसने सारी गुफ्तगू सुन ली। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या आज आप ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे? नहीं बेटा गुलाम रसूल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने सारे बच्चों को छुट्टी दे दी है, आप भी घर चले जाएं। सर मैंने आमिर और आपकी सारी बातें सुन ली हैं, आप आमिर को बकरा दिला देना। अरे बेटा आमिर अभी छोटा है, जरा जिद कर रहा है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा, आप परेशान ना हो। सर इस बार मेरे अब्बू ने कुर्बानी के लिए मंडी में बकरे रखवाने हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए भी एक ले लूं। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो बेटा, वो समझ जाएगा। वो सारा रास्ता सोचता रहा कि मैं अपने उस्ताद की मदद कैसे करूं, उन्हें बकरा कैसे दिलाऊं। ये सोचता सोचता वो अपने बाबा के डेरे पर चला गया और बाबा से कहने लगा, बाबा मेरे उस्ताद एक खुददार आदमी हैं, उनका बेटा बकरा लेने की जिद कर रहा है, लेकिन वो मुफ्त का बकरा लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे, उनके पास कम पैसे हैं, अगर वो हमारे पास आए तो क्या आप उनको कम पैसों में बकरा दे देंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे उस्ताद को जानता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तो उन्हें मुफ्त में बकरा दे दूंगा, जितने पैसे हुए मैं उन्हें उसमें बकरा दे दूंगा। उधर वाजिद साहब ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटा आमिर कहाँ है, क्या उसने खाना खा लिया है? नहीं बाबा, उसने खाना नहीं खाया। बाबा वो अपने कमरे में नाराज बैठा हुआ है, उसके लिए बकरा ले आए ना। ये सुनकर वाजिद साहब ने कुछ न कहा और मंडी की तरफ चल दिए। अभी वो मंडी में बकरों को देख ही रहे थे कि गुलाम रसूल की नज़र उन पर पड़ी। वो फौरन से दौड़ता हुआ बाबा के पास पहुंचा। बाबा बाबा वो देखिए मेरे उस्ताद बकरा लेने आ गए हैं। हाँ गुलाम रसूल बेटा, परेशान ना हो, मैं अभी अकरम को समझा देता हूँ। अकरम, ये गुलाम रसूल के उस्ताद आए हैं, इनके पास जितने भी पैसे हो तुमने बहस नहीं करनी और मंडी का सबसे बेहतरीन बकरा इनको दे देना है। जी ठीक है उस्ताद। अकरम देखता है कि वाजिद साहब मंडी के एक ब्राउन कलर के बकरे को देख रहे हैं, जिसकी कीमत 70,000 रुपये थी। जी साहब, क्या ये वाला बकरा पसंद आया है आपको? अरे हाँ पसंद तो आया है, लेकिन ये बहुत महंगा लग रहा है। नहीं साहब, आजकल मंडी सस्ती जा रही है, बताएं कितने पैसे हैं आपके पास? मेरे पास तो सिर्फ 25,000 है। जी आपको 25,000 में ये बकरा मिल जाएगा, लाइए पैसे दीजिए और बकरा ले जाइए। ये सुनकर वाजिद साहब खुश भी हुए और हैरान भी, और बकरा लेकर घर आ गए। बकरे को देखकर आमिर बहुत खुश हुआ और गुलाम रसूल भी बहुत खुश हुआ, और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे अपने उस्ताद की मदद करने की तौफीक अता फरमाई है, और अब वो भी कुर्बानी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।